अभी देखो मेरे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैं वो एक फंडा सपोर्ट करता हूँ कि अगर जिसको बच्चे नहीं करने हैं उसको नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा भी डाउट नहीं रखना चाहिए कि मन में कि मुझे बच्चा करना है, जिसको एकदम फ्री से जीना है। कैमरा इज हियर, योर फेवरेट कैमरा इज हियर। तो कल पता है पवई में क्या हुआ? कल पवई में मॉक ड्रिल थी जो साकिना का पुलिस ने कंफर्म किया डी मार्ट में। शाम से ना मैसेज आने लगे, डीएम्स आने लगे कि पवई में हुआ है टेररिस्ट अटैक। हमने बोला अरे ये क्या हो गया? तो कंफर्म दैट मैंने एक दो लोगों को पूछा, बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वो एक मॉक ड्रिल थी। फिर भी और कंफर्म करने के लिए मैंने एक्स खोला, बिकॉज आजकल सब कुछ कंफर्म एक्स में होता है। एंड देन स्क्रॉल किया, उसमें बताया कि टेररिस्ट अटैक हो रहा है। लेकिन फिर उसका जो पुष्टि की वो आया कि इट वॉज जस्ट अ मॉक ड्रिल बाय चांदीवाली पुलिस। अब वो बता के क्यों नहीं किया? एक्चुअली ये बता के नहीं करती सारी चीज़ें, ये बिन बताई होती है, लेकिन लोगों ने वीडियो बना के जो स्प्रेड किया है मिस इन्फॉर्मेशन, whatever it is, everything is safe in Powai, everything is safe in Mumbai. Welcome back to the channel and I hope you guys are doing absolutely fine. इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रेड अलर्ट में नहीं है, हम लोग अभी भी रेड अलर्ट में हैं, बिकॉज मुंबई जैसी जगह ऐसे टाइम पे हमेशा अनफॉर्चुनेट टारगेट में ही रहती है। ड्रोन्स के रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने मेल किए हैं, मैंने एक बंदे को काम पे लगा दिया है, वो रिप्लाई कर रहा होगा। अभी तो सुबह है तो मुझे नहीं पता क्या डील होगी एंड में। मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर गोइंग फॉर द मिनी 4 Pro। उसको मैविक 4 Pro मत समझो, मेरे मुंह से मैविक निकल गया था, बट वो है मिनी एंड एज फॉर गुड प्राइस। और मेरा ड्रोन आज तक कोई क्रैश नहीं हुआ है। जो एक क्रैश हुआ था जो मिनी 3 था, वो मतलब हल्का सा गिरा था, हल्का सा प्रोपेलर्स डैमेज होते हैं, कुछ होता नहीं ड्रोन को। वो तो मेरा कब का 1.5 साल पहले बिग गया। एंड नाउ फॉर द बिग न्यूज़, आपको पता है मेरी मोटरसाइकिल में एयर टैग लगा हुआ है। तो कल फाइनली मुझे नोटिफिकेशन आया। बेटा दिखाते हैं लोगों को हम हमारी बाइक किधर है एग्जैक्ट ये लोकेशन पे, एंड इट इज 63 किलोमीटर्स अवे विच विल टेक 1 hour 16। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि अटल सेतु ब्रिज के नीचे वो एलिफेंटा केव्स के नीचे। लेकिन इसका लास्ट अपडेट था कल दोपहर को, तो मतलब वहाँ से बाइक हट चुकी है। अब वो कहाँ है मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो आज मैं पूछूंगा बेटा, है ना। होपफुली आज जल्दी न्यूज़ आ जाए। मैंने लास्ट व्लॉग में बोला बाइक की बात नहीं करेंगे, और जैसे ही व्लॉग में बोला वैसे ही मुझे अपडेट आ गया। अब क्या करूँ, फिर तो बात करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी नहीं बेटा। कौन सा माल चबा रहे हो? क्या हो रहा है इस छोटे से दिमाग के अंदर? डेडा का कैमरा छीनना है कि डेडा का दाढ़ी खींचनी? दाढ़ी तो है ही नहीं, निकाल दी। सेड इट हाई इन द मॉर्निंग इन ममा's vlog. Can you say in Dada's vlog also hi? ओ खूब जल्दी बोले कैमरे के सामने, और मुझे भी रिकॉर्ड करने का मौका मिला था। देखो भैया ये क्या कर रहे हैं। ये डंडा पकड़ती है और गाती है, मस्त अपना नारायण वाला पोज लेती है। ये देख नारायण नारायण। वेदर फॉरकास्ट ये बोलता है कि बहुत तेज बारिश आने वाली है, और हवा भी चलने लगी और टेम्परेचर ड्रॉप, मतलब बहुत तेज बारिश आएगी। वक्त तो फुल था और फ्रेश पिक पे आज कुछ शो हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पर नहीं गए। कॉफ़ी ली और यहीं बैठ के बातें कर रहे हैं। प्रियम बोलता है कुछ करते हैं प्लानिंग जब बाइक आएगी, तो मैं बोला मैं भी उसी फिराक में हूँ। लेकिन अभी जो ये हफ्ता जो है आप देख रहे हो वीडियो, एवरी डे इज गोना रेन बैड। सो हर दिन बारिश गिरेगी और लोगों को बुलाया तो मैसअप हो जाएगा। तो हम लोग वही सोच रहे हैं इसको ठीक से ऑर्गेनाइज कैसे करें, बिकॉज मुझे बहुत सारे पेपर वर्क साइन करने पड़ेंगे। लेट्स सी, सो फार सो गुड, हो ही जाएगा, क्या बोलते हैं। और फिर उसके बाइक आने के बाद का प्लान भी कर रहे हैं। आज नहीं उठी ना। ओपन डे है, बिग डे फॉर अस, और स्काई का लास्ट डे ऑफ स्कूल है कल। तो आज सब पेरेंट्स को टाइम दिया, तो हमारा सुबह का टाइम है। तो वैसे तो हम थोड़ा भी सब बेड से हिलते हैं तो स्काई इवाना दोनों उठ जाते हैं। अभी इवाना को हम गाड़ी में लेकर, और मैडम अभी भी सोई है। और शानिस ने कल बोल दिया था, तो देख ना कल इवाना उठाएंगे ना, वो उठेगी नहीं गाड़ी तक। एक्चुअली में हुआ है, सुबह 6 बजे दूध पीने लिए उठती है, वो भी नहीं उठी। और ये देखो ये मैडम ये फुल अलग चल रही है ऐसे। डन विद स्काईज मीटिंग, सॉरी स्काईज ओपन डे, डन विद स्काईज ओपन डे। बिग चेंजेस जो लास्ट टाइम था अभी था। बच्चे भाई बहुत तेजी से बढ़ते हैं। टीचर ने बोला गुड न्यूज़ है कि बहुत बड़े चेंजेस आए हैं, बिकॉज स्काई ऑर्डर लेती नहीं थी ना, अभी वो थोड़ा ऑर्डर लेने लगी है। मुझसे तो बिल्कुल नहीं लेती, लेकिन बाकी सब लोग से सुनने लगी है। तो फॉर सो गुड, बच्चे लोग के लिए सो इतनी जल्दी सुबह उठ गए थे। आने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं शानिस और इवाना हम लोग सो गए, और अभी उठने के बाद ये देखो, ये दिख रहा है ये कौन सा दूध है शानिस? कोकोनट मिल्क बना रही हूँ। कोकोनट मिल्क शानिस ने खुद से बनाया कोकोनट मिल्क। वाह,
बना ही रही हो अभी भी। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। बिकॉज ईवो डेयरी यूज कर नहीं सकती अपने खाने में, तो आई हैव टू यूज दिस वन। ओके, देख सुन रही हो, देख उधर बैठ के सुन। उसने खा लिया अपना नाश्ता ऑलरेडी। खा लिया बेटा, वेरी नाइस। Welcome to your XEV. एकदम ऑफ टॉपिक बात करूंगा, लेकिन वो एक बहुत अच्छा टॉपिक है। आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, सुना होगा एक्चुअली, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पचता है और जो ना खाए वो तो डेफिनेटली पचता है। लेकिन हम लोगों को कभी ये चीज समझ में आई नहीं, एटलीस्ट जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक। आई मीन नो ऑफेंस, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। अब क्या निखिल बार बार सेम चीज बोल रहा है शादी का? वेट अभी देखो, जब ये डायलॉग लिखा गया होगा, आई एम प्रीटी श्योर 40, 50, 60 साल पहले, जब भी, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तभी इट मेड कंप्लीट सेंस। बिकॉज यू नो पहले के ज़माने में आई थिंक 1985, 1980 के पहले आपको शादी करना पड़ता था। आजकल बहुत सारे लोग, शादी छोड़ो, आजकल बहुत सारे लोग गे और बाइसेक्सुअल जो भी बोलते हैं उसको, वो रह के भी उन लोग जी जाते हैं, उन लोग खुश रह जाते हैं। लेकिन अगर आप शादी करोगे तो 99% आप बच्चा करोगे। और पता है आपको आजकल बच्चे का खर्चा कितना है? अगर आपको बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है, यू वांट द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड, देन बाय द टाइम ही और शी टर्न्स 18, आप अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 करोड़, डिपेंड कि आपको किस तरह का एजुकेशन, किस तरह की लाइफ देनी है, मिनिमम 6 करोड़, बाय द वे, मिनिमम 6 करोड़ टू मैक्सिमम तो कुछ है ही नहीं, to a good 18 CR you will end up spending on your child in the first 16 years. And literally मैंने एक वीडियो देखा, and I would share it अगर मुझे मिल गया तो, जिसमें बताया कि किस तरह जो पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा करके जो लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल एसेट। मतलब हम एक डिस्पोजेबल एसेट है, हमारा सिर्फ इस्तेमाल दुनिया को चलाने के लिए होता है। बाकी जो 1% के 1% आते हैं, तो जो 1% से भी अमीर होते हैं, वो जो है दुनिया में ऐश कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बाकी हम सब जो है ना, वो डिस्पोजेबल एसेट है, नौकरी करने के लिए, वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए, फलाना ढिमकाना। मतलब थिंक अबाउट इट, अगर आप मान लो कि आप आज की तारीख में 50,000 रुपया मंथली कमाते हो और आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ, और आपने शादी की, आपकी वाइफ भी अराउंड 25-50,000 रुपये कमाती है, तो 1 लाख रुपये घर में आ गया। अभी मान लो कि आपके माँ बाप आपके साथ नहीं रहते, तो अगर आपका बच्चा हो जाता है तो आप में से दोनों को, एक को तो जॉब छोड़ना पड़ेगा या फिर वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। एंड लेट्स एक्सेप्टेड, ज़्यादा करके वो औरतें ही सैक्रिफाइस करती हैं, कि औरतें ही अपना जो है, क्या वो भाई बीच में क्यों रोक दिया, औरतें ही अपना जॉब छोड़ेगी और वो घर संभालेंगी। बिकॉज पूरा टाइम से यही होता आ रहा है, औरतें ही सैक्रिफाइस करती है, तो औरतें ही करती है। मैं औरतों को करने नहीं बोल रहा हूँ। आई वुड लव कि अगर शानिस बोलेगी मैं भाषा के काम करती हूँ तो घर संभाल, मैं तो खुशी खुशी घर संभालूंगा बॉस। बट देन लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। अब वो जाएगी इंस्टाग्राम में, देखेगी उसके दोस्त जो है वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, रील बना रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं है वो बहुत खुश है, और उसको लगेगा वो डिप्रेस्ड है। एंड देन वो माइंडसेट से कभी निकल ही नहीं पाएंगे वो लोग। और अगर मान लो कि उनका नसीब नहीं चमका और वो 50, 25, 70 हज़ार कमाते रहे और कोई प्रमोशन ना हुआ, तो उसके बच्चे को भी वो लोग सेम ही लाइफ देंगे। ये मैंने वीडियो में देखा है, ये मैं अपनी सोच नहीं बोल रहा हूँ। एंड मी एंड शानिस वर हैविंग डिस्कशन, यार शानिस, आर वी गिविंग आवर चिल्ड्रन गुड लाइफ? आई मीन ठीक है, हम थोड़ा ठीक ठाक कमा लेते, थोड़ा बहुत हमने बना लिया है, मुझे पता है आप लोग को, कुछ लोगों को लगता होगा बहुत है, लेकिन वो बहुत नहीं है, अभी भी वो कम ही है। चलो कनाडा में पैदा कर लिया, बट उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा अगर उनके पास पैसा नहीं है। हाँ, अगर उनके पास पैसा हुआ, स्काई और इवाना ने अच्छा खासा पैसा कमाया, या हमारा नसीब चमका, हमने उनके लिए अच्छा कर दिया, तो वो उस पासपोर्ट का एंजॉय कर पाएंगे। वरना तो वही स्ट्रगलिंग, वही साइकिल फिर से कंटिन्यू होगी, जो कि मैं और शानिस या आप लोग भी नहीं चाहोगे आपके बच्चों के साथ हो। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, तो सोल्यूशन नहीं था उस वीडियो में। इसके लिए बस मेहनत करो, सोल्यूशन ढूंढो कि किस तरह हम ब्रेन वॉश ना होए, हम उसी रैट रेस में ना घुसे, हम रैट रेस से निकले। बिकॉज हम सब तो रैट रेस से निकल नहीं सकते, क्योंकि अगर सब रैट रेस से निकल गए तो एक दूसरी रैट रेस ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। जब इस तरह के वीडियोस देखते हो आप और जब डिस्कशन करते हो ना, लिटरली व्हेन यू लुक एट योर चिल्ड्रन ना, यू फील वरीड, यू फील एंशियस, एंजाइटी आ जाती है। ये सब माँ बाप बनने के बाद ये होता है। तो जो लोग माँ बाप नहीं बने, You guys have no idea what you're not going through. मानना पड़ेगा, गाड़ी को लॉन्च चुकी ऑलमोस्ट 2 महीने के ऊपर हो गया, अभी भी लोग गाड़ी को पलट के देखते हैं। अब मुझे देख रहे, गाड़ी को देख रहे हो, नहीं बताइए। मुंह मियाँ लिट्टू नहीं, मुंह मियाँ मिट्टू। आप लोग बोल रहे हो क्या निखिल भाई मोटिवेशन खिलाते हैं, आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो। यार डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। ये सब वार्निंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक अपना सब्सक्राइबर राइट से देख रहा है मोटरसाइकिल से, ये निखिल भाई है, और ये निखिल भाई ने कौन से घटिया एंगल में कैमरा डाला हुआ है, मैं स्टेयरिंग तक मोड़ नहीं पा रहा, मेरा हाथ माइक को टच हो रहा है। एकदम नया एंगल निकाला है मैंने, एकदम ऐसा घुस के बात करने के लिए। दिस इज़ नाइस। अगर मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ
then this can be a great setup, क्योंकि मैं अपना मैप भी देख पा रहा हूँ, मैं अपना डिस्प्ले भी देख पा रहा हूँ और लेफ्ट राइट भी देख पा रहा हूँ। इसके पहले जो मैंने कैमरा डाला था वो बहुत ही मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। नहीं पीछे नहीं, मुड़ गया मुझे लगा भाई आएगा तो मैं रोक के उसको हाई बोलूँगा, लेकिन मुड़ गया, टर्न ले लिया उसने। मैं एक्चुअली गया था साहिल भाई के पास मेरी ऑडी देखने के लिए। टेक्निकली आज कल में मुझे गाड़ी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आई थिंक उनका शोरूम बंद है और साहिल भाई का दुबई का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो आई थिंक कुछ तो दुर्दशा चल रही है मेरे पे, ना मेरी बाइक मुझे मिल रही है ना मेरी गाड़ी मुझे मिल रही है, क्या पता क्या हो गया। चलो भाई, अपना एक ड्रोन तो निकल गया, पैसे आगे अच्छे। अभी अपना एक और ड्रोन निकल जाए, फिर मेरे पास थोड़े पैसे आ जाएंगे मैविक 4 प्रो लेने के लिए। अगर कोई अपना बहुत ही अमीर सब्सक्राइबर देख रहा है उसको मुझे मैविक 4 प्रो गिफ्ट देना है, देन प्लीज़ शर्माइए मत, मुझे DM कीजिए, मैं आ जाऊँगा जहाँ पर। जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा हूँ भाई, अपन खुद अपने पैसों से लेंगे, कोई गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, देख रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं गिफ्ट दे सकते हो। अभी देखो मेरे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैं वो एक फंडा सपोर्ट करता हूँ कि अगर जिसको बच्चे नहीं करने हैं उसको नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा भी डाउट नहीं रखना चाहिए कि मन में कि मुझे बच्चा करना है। जिसको एकदम फ्री से जीना है, बस एक बार अपना वो कन्विंस कर लो कि भाई मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मेरे बच्चे हैं, आई लव किड्स, मैं मेहनत करता, मैं भले और 5 साल बाद बच्चा करता अगर मेरे पास पैसे कम होते, लेकिन मैं बच्चा करता। मुझे और शाइनेस दोनों को बच्चे चाहिए थे। वी वर रेडी फॉर द हार्डशिप। लेकिन अगर आप में से कोई भी हार्डशिप के लिए रेडी नहीं है, प्लीज बच्चा मत करना, यू विल टर्न आउट टू बी हॉरिबल पेरेंट्स। सिमिलरली, द रीजन आई सेड इट, सिमिलरली आजकल के कुत्तों में कुछ तो इशू है भाई, स्ट्रीट डॉग्स में। पहले के स्ट्रीट डॉग्स अच्छे थे, अभी मत बोल रहा है कि हम अलग थे। कुछ स्ट्रीट डॉग्स जो है, और ये मैंने बहुत सारे सोसाइटी के पेजेस में देखा है, शायद के माँ बाप जा रहते हैं वहाँ पे। मेरा एक फ्रेंड जो अंधेरी में रहता है, वर्सोवा में रहता है, बैंड्रा में रहता है, पवई रांधनी में सेम सीन है। आजकल है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बाहर थोड़े स्ट्रीट डॉग्स आ गए हैं। अब वो क्या, बिल्डिंग्स में जो कोई रहता है वो उनको खिलाता है, बस वो खिला के चले जाता है। अब वो डॉग्स ना थोड़े नोटोरियस डॉग हैं। सी, आई डोंट हेट डॉग्स, जिस तरह मैंने क्या बोला, I love kids, but if somebody doesn't want to have kids, don't have kids. उस हिसाब से don't compare your dogs to street dogs. Street dogs are different. अभी आप अपने डॉग को पालते हो, उसको ट्रेन करते हो, उसको प्यार देते हो। स्ट्रीट डॉग्स को अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता, एंड देन फॉर सम रीजन ना वो लोग गुंडे हो गए हैं। लेट मी एंटर दिस। देखो यहाँ पर एक शेर बैठा हुआ है और वहाँ पर 2-4 शेर बैठे हुए हैं। ये वाला जो एरिया है, देखो यहाँ पर बैठा है, ये वाला जो एरिया है ना, बहुत सारे स्विगी जोमेटो वाले लोग आने से बहुत लोग डरते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ओल्ड लोग सुबह सुबह आपको यहाँ पर इतना वॉक करते हुए नहीं दिखते। अगर गॉड फॉरबिड आप जॉग कर रहे हो तो भाई कुत्ते सुबह सुबह, मैं बता रहा हूँ 5 बजे, एक बार थोड़ा धूप आ जाती है, देन वो डॉग्स जो है अपने अपने गली में अपने एरिया में बैठ जाते हैं और आपके पीछे नहीं पड़ते। एक बार स्काई मेरे पीछे पड़े थे, क्योंकि मैं आई वॉज नॉट अवेयर, बिकॉज 1.5 साल पहले तो कुछ ऐसा नहीं था। ये 1.5 साल में क्या हुआ, कैसे हुआ, अचानक यहाँ पर 8-10 कुत्ते आ गए। और ये जो एरिया है भाई, यहाँ तो ये प्री प्लान्ड है, दे डोंट वांट पीपल टू कम हियर। देखो यहाँ पर ये लोग अभी है ना, अभी डेयर टू कम इन द नाइट। ये देखो दिख रहा है, ये जो डॉग्स है ना, ये बहुत डेंजर है। देखो ये लोग फीड कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू शो देयर फेसेस, बट देन ही इज अ गुड मैन। फीड डॉग्स, ही इज लाइक प्रॉब्ली ऑलमोस्ट, देखा मेरे पीछे आ रहा है कुत्ता, 90 ईयर ओल्ड, ही इज अ गुड मैन, ही फीड्स डॉग। और दिन जाने में उसको पता नहीं है कि कितने जोमेटो स्विगी वाले को उन्होंने गिरा दिया है। एक बार मेरी बेटी को भी काट लिया था। मैं कुछ नहीं किया, बस बाड़ी से जा रहा हूँ। ये दिख रहा है आपको, कम से कम 4 कुत्ते मेरे पीछे पड़े हैं। और अगर मैं गाड़ी तेज़ चलाऊँ ना, अभी तो खाना खाने में बिजी है, तो मेरे पीछे पड़ जाए। माइंड ये ज़्यादा होगा यार, लास्ट टाइम तो सिर्फ मैंने 6-7 दिखे थे भाई, 10-12 कुत्ते इधर, 10-12 कुत्ते। इन लोग को इंजेक्शन लगाते नहीं है, इन लोग बस रिप्रोड्यूस ही करते जा रहे हैं भाई, इंसानों की तरह। आई नो आई एम गोना गेट लॉट ऑफ हेट फॉर दिस, कि ऐसा कैसा तो डॉग्स को बोल सकता है कुत्ते अच्छे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। बट भाई वो डॉग्स हैं, उनमें हमारे से दिमाग नहीं है। वो प्यार बहुत करते हैं, लेकिन हमारे से दिमाग नहीं है। वो किसी को भी काट लेते हैं। आपको पता है इस सोसाइटी में कितने सारे बच्चों को काटा है? सुना है मैंने, सोसाइटी में डॉग आ गया तो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 2 बच्चों को काटा, एक 4 साल की बच्ची को, एक 5 साल की बच्ची को। अभी मुझे पता है डॉग लवर्स बोलेंगे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे भाई, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आ गई? आजकल सोसाइटी में ऐसा भी हो गया है कि जिस लिफ्ट में लोग हैं उस लिफ्ट में डॉग वॉकर्स को विद डॉग्स अलाउड नहीं है। अब मुझे पता है डॉग लवर्स को अच्छा नहीं लगता है, बट भाई साहब, नॉट एवरीबॉडी लव्स डॉग, नॉट एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल अराउंड डॉग्स, एंड पीपल आर स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। दे डोंट हेट डॉग्स, दे आर स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। Like Shanice loves dogs, but she's really scared of dogs. Sky loves dog. वो हमेशा डॉग्स देख के, ये जो आपको दिखाया ना, डॉगी डॉगी डॉगी, एक बार स्काई को काटने आ गए थे। अब मुझे बताओ, एज अ फादर अगर उसको काट लेते, आप बोलते नहीं कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सामने क्यों लेके, पर उसको काट लेते तो मैं क्या करता उस टाइम?
मैं क्या कर सकता था? अगर 5-6 कुत्ते अटैक कर रहे हैं, वो तो छोटा बच्चा देख के वो तो उसको चीर फाड़ी देंगे, राइट? नहीं समझेगा लोगों को, मुझे पता है नहीं समझेगा, मुझे ही हेट आएगा, मुझे गाली आएगी। फिर शैनिस बोलेगी क्यों बोला तूने, तुझे नहीं बोलना चाहिए, पागल वागल हो गया क्या? Let them live their life. Let everyone live their life. You don't say anything. You just get your bike, go for the ride, go for the drive, because that's all they want to see. They don't want to listen to your